सत श्री अकाल जी। हम स्टूडेंट एक दूसरे से चिढ़ते क्यों हैं इतना? आप बताएं। हर क्षेत्र में, पढ़ाई हो, खेल कूद हो, या फिर कोई नई गाड़ी हो, किसी के पास आ जाओ, हम चिढ़ते क्यों हैं उससे इतना? मेरे को आप बताएं ना, मेरे को भी लेक्चर में काम आएगा। वही तो मुझे पता नहीं है कि चिढ़ता क्यों हूं मैं दूसरों से, कि उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, या फिर वो इतना अच्छा पढ़ रहा है मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, वो भी तो मेहनत कर रहा है, दोनों मेहनत कर रहे आप हैं। पढ़ना शुरू कर दो बस। और कोई उपाय नहीं है? और छीन लो, लड़ लो। नहीं, लड़ा नहीं जा सकता। जो बात नहीं की जा सकती कॉमनली कहीं भी, वही बात को कुरान रोक रही है। जो सब जगह नहीं किया जा सकता उस बात को गीता रोक रही है, उसी को रामायण रोक रही है, उसी को बाइबल रोक रही है, उसी को गुरु ग्रंथ साहिब जी रोक रहे हैं। हमको जो गलत काम है, जो इंसानियत का घात करता है, उस काम से रोका जाता है। वेरी सिंपल। इंसानियत मुझे सिखाती है कि मैंने किसी को देख के चिढ़ना नहीं है। ये तो मेरे ऊपर है ना कि मैं चिढ़ूं या ना चिढ़ूं। अगर मैं चिढ़ूंगा तो दुनिया की फितरत है, चिड़े को चिढ़ाएंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे। आप मत चिढ़ो एंड देन डोंट वरी। आप अपने घर में मूंगफली खाते हैं, दूसरा बादाम खाता है, मत चिढ़ो। आप मूंगफली को बादाम समझ के खुशी से खाओ। मूंगफली में उतने ही विटामिन्स मिलेंगे जितने उसको बादाम से मिलने हैं। लेकिन आप अगर बादाम खा रहे हैं और बादाम की क्वालिटीज भी नहीं मिलेंगी अगर आप यहां से खुश नहीं हैं। सो डोंट कंपेयर योर मूंगफली with the badam of anybody else. Don't compare your aloo with the apple of anybody else. आपको मालूम है मैंने आलू ज्यादा खाने शुरू कर दिए। क्यों? रिसेंटली, आज से 6 हफ्ते पहले मेरी मदर का सारा कुछ जब टेस्ट किया हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला आपका पोटाशियम बहुत कम है। मैं और मेरी मदर, हम लोग आलू बहुत कम खाते थे। डॉक्टर ने बोला मेरी मदर को आपको दिन में 2 बारी मैश पोटैटो दिया जाएगा। आई यूज टू फीड दिस मैश पोटैटो टू माई मदर, और हर स्पून के साथ मैं बोलता था भूपिंदर अब जब घर जाएगा ना आलू खाइयो। मुझे मालूम ही ना, वी यूज टू बिलीव एप्पल ही खाने चाहिए। आलू ये भी कोई चीज है? पनीर खाना चाहिए, चिकन खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए। आई यूज टू बिलीव दिस, बट डॉक्टर सेड पोटाशियम घट है, केला खाया करो, आलू खाया करो। आई स्टार्टेड ईटिंग केला एंड आलू एवरी डे। शी टू। सो योर आलू इज नॉट बैड, बट इट विल नॉट हेल्प यू। उसका वो पोटाशियम भी नहीं मिलेगा अगर आप अपने आलू को दूसरे के सेब से कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कौन करता है? जो अंदर से खुश नहीं है। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। गुड। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मेरा नाम सिमरन उपल है, मैं बुरला से आई हूँ। बुरला। हाँ जी, ये जब से शिखा जायसवाल ने पूछा है, उसने एक बच्चे होकर पूछा और मैं एक पेरेंट्स होकर पूछी हूँ कि हम लोग अपने बच्चे के साथ कैसा डील करें कि उन्हें लगे कि हम उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवा रहे हैं, उन पर ज़बरदस्ती नहीं करवा रहे हैं। मतलब कि हम लोग अपने बच्चों को एक सिंपल सी भी चीज़ कहते हैं ना, वो बोलते हैं मम्मा हर जगह हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करें। मतलब कि आपकी बात माने तो मत मनवाओ। तो कैसे ट्रीट करें उन्हें, सही गलत तो सब सिखाना है ना हमें। आपके अंदर केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं एज ए मदर। वो केमिकल्स साइंस की दुनिया को हो सकता है 40 पता होंगे, 70 पता होंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम।
आपको भी नहीं मालूम हाउ मैनी होते हैं, बट आई से इन्फिनिट होते हैं। मुझे ऐसे लगता है भगवान ने अनलिमिटेड हमारे अंदर जज्बात पैदा किए हैं। आप बीइंग मदर अपने वो केमिकल्स को प्रोड्यूस करें और नए से नए तरीका अपनाएं कि बच्चे के ऊपर इम्पोज भी ना हो, आपकी बात भी मान ले। नहीं, जैसे मेरे बेटे से हमेशा एक सिंपल सी बात रहती है कि बेटा किसी से आर्गुमेंट मत करो, किसी से तुम मतलब कि किसी को मजाक पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। वो एक दिन ठीक रहता है, वो दूसरे दिन ठीक, उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स मेरा सामने आता है, वो मेरे साथ ही क्यों ना हो, मतलब कि वो उस चीज़ को फिर बार बार करता है। हर बात बच्चा माँ प्यो से सीखता है। जब बच्चा देखता है, आपका सही है ये, हाँ जी, आपका एग्जाम्पल नहीं है ये, हाँ जी, मैं बना रहा हूँ। हाँ जी, जब बच्चा देखता है मेरी माँ तो लगातार फ़ोन पे बात करती है, ब्यूटी पार्लर जाती है और टीवी पे सीरियल देखती है, तब ये अपना टाइम ज़ाया करती है। पर इसको जब मेरी दादी बताती है तो ये मानती नहीं है, पर अब ये मेरी माँ मुझे समझा रही है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मैं अपने लिए बोलती हूँ। नहीं, पर ये मैं नहीं, मैं आपको अपने हिसाब से बोलती हूँ। इन जनरल हाँ जी। बात कर रहा हूँ कि बच्चे ऐसी सब आदतें माँ बाप से, बुजुर्गों से सीखते हैं। नहीं, हमारे घर का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। हमारी good, you are सास blessed. बहू की केमिस्ट्री तो इतनी अच्छी है जितनी मेरे हस्बैंड के साथ नहीं बनती, जितनी Wow. मेरी अपनी सास के साथ बनती गिनेस है। रिकॉर्ड, इसको कैप्चर किया आपने वीडियो पे? ग्रेट, यू आर ब्लेस्ड। लेकिन बस मैं अपने बच्चे हमेशा उसे यही समझाती है। और जैसे हमेशा हम लोग पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, मुझे एक और क्वेश्चन है। जैसे टीचर्स कहते हैं मेरे बेटे से मुझे कोई शिकायत नहीं है, पढ़ाई में मुझे कोई प्रॉब्लम है, उसको ना मुझे बोलना पड़ता, वो अपना सब काम अपने करता है, लेकिन टीचर्स बोलते हैं ये क्लास को डिस्टर्ब करता है। मैं फिर उसमें टीचर्स बोली, अब आप बोली मैं क्या करूँ, इसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, खुद पढ़ लिया, अब मैं उसके आगे मैं क्या कर सकती हूँ। वो मेरा बेटा आज जब हम लोग मीटिंग पे गए तो उसने कहा मम्मी मेरी ना इस बार कोई कंप्लेन नहीं है। फिर कहता मम्मी शायद मैथ सर कुछ बोले, तो मैंने मैथ सर को पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, बस यही ये क्लास को डिस्टर्ब करता है। मतलब ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको कैसे हैंडल करोगे भाई, क्लास में तो मैं नहीं हूँ ना, ये भी एक मेरी प्रॉब्लम है आपके साथ। नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। इसको टीचर इंटेलिजेंटली कैसे हैंडल करे कि ये बच्चा क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब भी कैसे कर रहा है, वहाँ पर किसी लड़की को छेड़ रहा है? नहीं, जैसे बॉयज़ में गैदरिंग है, हाँ। ऐसे तो उसको लड़कियों से वो बहुत दूर है, छोटा ही है, अभी 12 इयर्स का है। सॉरी। तो जैसे अपनी गैदरिंग है, टीचर्स ने कुछ बोला, ये लोग अपना थोड़ा सा बात कर लिए, और उसने क्या मतलब कि उसका सब वर्क कंप्लीट रहता है। मतलब एजुकेशन की तरफ से मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं उसका आज तक देखती भी नहीं, बिल्कुल 2 ईयर से मैंने उसको छोड़ा है पढ़ने के लिए से, अपनी छोटी बेटी को देखती हूँ, लेकिन फिर भी स्कूल की टीचर्स मतलब कि कंप्लेन करते हैं। तो मैं उस बच्चे को कैसे समझाऊँ? टीचर्स और पेरेंट्स मिलके उस बच्चे के साथ ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लेते हो, आप पढ़ाई में भी अच्छे हो, इसका मतलब आपको ये अथॉरिटी नहीं मिल गई कि आप क्लास का अनुशासन भंग करें। ये बात आस्ते आस्ते उसको समझ में आती जाएगी, लेकिन आपको भी प्यार से, वो घर में कहीं ना कहीं कोई डिसिप्लिन ब्रेक होता है या स्कूल में ब्रेक होता है या और सारे करते हैं, ये बोरोड है। हाँ जी, ठीक है ना, आपने उसको प्यार करना, आपने प्यार का डिसिप्लिन नहीं कभी भी अपने बच्चों को मारा नहीं, दोनों बच्चों को आज 6-7 साल बाद डांटती जरूर हूँ, बस वही उनका लगता है माय कि गुडनेस, बदल गई बात एकदम। नहीं, बात ऐसा भी डांटती नहीं हूँ सर। जैसे कभी हुआ वो कोई बड़े बैठे हैं तो मुझसे मजाक कर, ठीक है, तुम उनको फट से कुछ बोलोगे तो हर एक को अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ, तो ये उसमें यही आते हैं, इतनी जोर से ये भी ऐसे नहीं, बोलने वाली बस आदतें, बोल के ही डांटती हूँ। बोलने वाली आदतें और बुली करने वाली आदतें, एक दूसरे का मजाक उड़ाने वाली आदतें बच्चा बाहर से लेता है। इसलिए मुझे वो शिखा जायसवाल उसकी बात लगी कि शायद मुझे लगा कि उस लड़की पे मेरा ही बेटा खड़ा है, पॉसिबल, मुझे ऐसे ही लगा। हाँ जी, तो आप प्यार ज़्यादा करो। हाँ जी, जितना प्यार करेंगे, प्यार में उसको बताएंगे, तो हो सकता है वो क्लास में भी डिसिप्लिन नहीं तोड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, पर प्यार से, डांट के नहीं। नहीं, मैं आपने डांटती डांट के बिल्कुल एक वायरस डाल दिया। नहीं, ऐसा डांटती नहीं, मतलब कि जैसे जनरली माय समझाते गॉड, आप हैं। परफेक्ट हैं डांटने में भी, मेरे को समझ ही नहीं आया। मतलब मैं ऐसे डांटती हूँ कि जैसे शहद और गुड़ उसके अंदर चला गया, ऐसे डांटती हूँ। मतलब इस तरफ से भी आप परफेक्ट हैं। आई डोंट थिंक सो, हमारे में से कोई परफेक्ट नहीं है। नहीं, परफेक्ट नहीं हूँ मैं तो बिल्कुल भी नहीं। वी हैव टू लर्न दिस पेरेंटिंग। पेरेंटिंग इज मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट।
कोई भी परफेक्ट पेरेंट्स नहीं है। हमारी जो गलतियां होती हैं वो हमको नज़र नहीं आती हैं, पर बच्चे का रेडार बड़ा ज़बरदस्त होता है। बच्चा उस रेडार में उसको पकड़ लेता है और बच्चा वो प्रैक्टिस करने लगता है। जब वो करने लगता है तो हम होते हैं मेरा बच्चा साडा बच्चा होके इंज करता है, वाह हो नहीं सी सकता साडा बच्चा। एट दैट टाइम वी से लाइक दैट, है ना। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम, थैंक्स।